हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में छंद में आपको मात्रिक छंदों के बारे में बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको वाणिज्य छंदों के बारे में बताया था। तो आइए देखते हैं मात्रिक छंद क्या होते हैं। देखिए, मात्रिक छंद जिनमें मात्राओं को गिना जाता है या मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं: सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। कौन कौन है? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। अब सममात्रिक छंद क्या होते हैं? जिनके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं उन्हें हम सममात्रिक छंद कहते हैं। और अर्ध सममात्रिक छंद क्या होते हैं? जिनके जिनके समचरण में अलग मात्रा हो और विषम चरणों में अलग मात्रा हो, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद। यानी सम चरणों में अलग मात्राएं और विषम चरणों में अलग मात्राएं होती हैं, उन्हें हम अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। और तीसरा है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में वो छंद होते हैं जो आपके दो या दो से अधिक छंदों के योग से मिलकर बनते हैं। जैसे कि कुंडलिया, जो दोहा और रोला से मिलकर बनती है। दोहा और रोला दोनों से मिलकर बनती है कुंडलिया एक। और दूसरा है छप्पर। ये जो है रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बनती है। रोला और उल्लाला, ठीक। रोला और उल्लाला से मिलकर बनती है, वो विषम मात्रिक छंद होते हैं। विषम मात्रिक छंद वो जो दो छंदों के योग से मिलकर बनते हैं। एक कुंडलिया दोहा और रोला से मिलकर बनती है, और एक छप्पय जो है रोला और उल्लाला से मिलकर बनती है। आइए कुछ सममात्रिक छंद, त्रिमुख सममात्रिक छंदों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अहीर है। अहीर जो है इसके प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं, तो ये एक सममात्रिक छंद है। दूसरा तोमर, इसके प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं। तीसरा मानव, इसके प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं होती हैं। फिर है अरिल, पद्धरी या पद्धटिका और चौपर। इनके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अरिल में भी, पद्धरी में भी या पद्धटिका में। और चौपाई, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। इसके अलावा है पीयूष वर्ष और सुमेरु। इनके प्रत्येक चरण में जो है 19 मात्राएं होती है। फिर है राधिका के प्रत्येक चरण में 22 मात्राएं। रोला, दिक्पाल और रूपमाला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। इसके बाद गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। सरसी के प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं और सार के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में भी 28 मात्राएं होती हैं। तांटक के प्रत्येक चरण में भी 30 मात्राएं होती हैं। और वीर या आला के प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। तो ये आपको मात्राएं की ज्ञात होनी चाहिए, तभी जाके आप जो है मात्राओं का प्रयोग करके सही सममात्रिक छंद के बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगला जो है अर्ध सममात्रिक छंद। इसके दो भाग होते हैं, एक समचरण और एक होता है विषम चरण। तो समचरण में जो है आप ये देखिएगा कौन कौन है इसमें। एक आपका जो है भैया बरबर है। बरबर के विषम चरण में जो है, यहां लिख देते अपन विषम और सम।
तो विषम चरण में जो बरवाय के हैं वो 12 मात्राएं होती हैं और सम में कितनी होती हैं 7 मात्राएं होती हैं। दूसरा आपका जो है वो है दोहा। दोहा के विषम चरण में जो है आपकी 13 मात्राएं होती हैं और सम में 11, और इसका उल्टा होता है सोरठा। सोरठा के विषम चरण में आपकी जो है 11 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा उल्लाला, उल्लाला जो है इसके विषम चरण में जो है आपकी 15 मात्राएं होती हैं और सम चरण में जो है 13 मात्राएं होती हैं। फिर से देखिए, अर्ध सममात्रिक छंद उन छंदों को कहते हैं जिनके सम चरण में अलग अलग मात्रा हो और विषम चरण में अलग अलग मात्रा हो। सम चरण हमने आपको बताया था कि दूसरा और चौथा होता है और विषम चरण पहला और तीसरा होता है। तो आपके कुछ अर्ध सममात्रिक छंद जो प्रमुख हैं उनमें पहला है बरवय। बरवय के विषम चरण में 12 मात्राएं होती हैं, अर्थात पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं और दूसरे और चौथे यानी सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले और तीसरे में 11 मात्राएं और दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा उल्लाला के पहले और तीसरे चरण में 15 और दूसरे चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। आइए देखते हैं मात्रिक छंद के उदाहरण। तो हमने आपके सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है, देखते हैं ये मात्रिक छंद में कौन सा छंद है। देखिएगा उदाहरण है, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मूरी मय चूरन चारु समन सकल भव रुच परिवारू। ठीक, देखते हैं यहां पर हमने आपको एक जो है आपका एक पद्य लिखा हुआ है और इसमें ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। ठीक, 4 चरणों में हमने एक पद्य को लिखा है। अब देखते हैं इस पद्य में कौन सा आपका छंद है। तो ये मात्रिक छंद है, इसलिए हमको यहाँ पर मात्राएं लगानी होंगी। तो हमने आपको बताया था कि मात्राएं कब कैसी लगेंगी। तो आपको बताया था कि अंकी बिंदी की एक मात्रा लगेगी, ठीक है ना, और आपकी चांद बिंदी की भी क्या लगेगी दोस्तों, एक मात्रा लगेगी। ठीक, तो देखते हैं, सॉरी अंकी बिंदी की 2 मात्रा थी। तो यहां पर देखिए 2 के लिए एस बनाएंगे। इस पर जब कोई छोटा अक्षर होगा तो उसके ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा, तो 1। फिर यहाँ पर एक अंकी बिंदी की सॉरी चांद बिंदी की 1 और अंकी बिंदी की 2। छोटा उका लगा हुआ है तो यहाँ पर 1 मात्रा, इसमें भी छोटा उका 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें भी देखिए छोटा उका लगा हुआ है तो 1 और इसमें भी 1, इसमें भी 1 और यहाँ देखिए बड़ा आ की मात्रा है तो 2 मात्राएं लगेंगी। अब इसमें हम गिनते हैं कितनी हुई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 और 4 कितनी हुई 16, यानी इस चरण में कितनी मात्राएं हैं दोस्तों 16। दूसरा देखते हैं, इसमें देखिए छोटा उका है तो 1, इसमें भी छोटा उका 1, इसमें भी छोटा उका छोटी की 1, मतलब ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा होगी, दीर्घ की 2 मात्रा होगी। तो देखिए सा में छोटा उका है तो 1, बा बड़ा है तो 2 होगी, सा में 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 2 होगी। तो यहां पर गिनते कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 16, इसमें भी कितनी मात्राएं हुई 16, यानी दूसरे चरण में भी 16 है, पहले चरण में भी 16 है। आगे देखते हैं, इसमें भी 1, इसमें 1, इसमें 1, क्योंकि ये सब ह्रस्व स्वर है। इसमें 2 होंगी क्योंकि ये बड़ा उका लगा हुआ है, देखिए तो 2 मात्रा, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें भी 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें भी 2, ये दोनों बड़ा आ की मात्रा और बड़ा उ की।
तो 2। इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 16। ये भी 16 है। तीसरे चरण में भी 16 मात्राएं हैं। अब चौथा चरण देखते हैं। तो इसमें 1 1 1 1 1 1 1 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 2 2 होंगी। तो अब देखते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 16। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि चारों चरणों में आपकी 16 16 मात्राएं हैं। इसका मतलब प्रत्येक चरण में समान समान मात्राएं हैं, इसलिए ये सममात्रिक छंद है। और प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं किसमें होती हैं दोस्तों? चौपाई में होती हैं। तो ये कौन सा छंद लिखा हुआ है? चौपाई। बंदव गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा अमीय मूरी मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारू। देखते हैं दोस्तों, यहां पर एक और हमने आपको मात्रिक छंद का उदाहरण लिखा हुआ है। उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहां पर देखिए ये 2 पंक्तियों में लिखा हुआ है। और हमने आपको बताया था कि कुछ छंद ऐसे होते हैं जो जिनमें 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं लेकिन चरण 4 होते हैं। तो 2 पंक्तियों में लिखे गए ऐसे छंद की पंक्तियों को हम क्या बोलते हैं? दल। क्या बोलते हैं? दल। तो ये जो पंक्ति है पूरी, इसको हम क्या बोलेंगे? दल। एक दूसरी पंक्ति है, इसको क्या बोलेंगे? दल। लेकिन इसमें देखिए चरण, यहां पर फर्स्ट चरण खत्म होगा जहां कोमा लगा। रहीमन पानी राखिए ये पहला चरण है। बिन पानी सब सून ये दूसरा चरण है। पानी गए ना उबरे ये तीसरा चरण है। और मोती मानस चून ये चौथा चरण है। तो चरण तो 4 हैं लेकिन लिखे 2 पंक्तियों में गए। और ऐसे छंद की पंक्तियों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? दल। आइए अब देखते हैं मात्राएं लगा के कि ये कौन सा छंद है। तो रहीमन, रा में 1 लगेगी, हा में 1 लगेगी, मा में 1 लगेगी और ना में भी 1 लगेगी। क्यों? क्योंकि इनमें सब हिरस्व स्वर है। हिरस्व माने छोटे छोटे। रा छोटा है, हा में छुटी की लगी, मा छोटा, ना छोटा। पानी में देखिए बड़ा आ की है तो 2 लगेगी, पा। और ना में भी बड़ी की है तो 2। रा बड़ा है, खा छोटा है और या में 1 ही है तो 1 की भी 2 मात्रा होगी। ठीक। अब बिनु में देखिए, यहां पर बिनु में 1 1, यहां 2 2, यहां 1 1 और यहां 2 और यहां 1। ठीक। ऐसे इसमें लगा लेते हैं 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1। अब हम अलग अलग चरणों की मात्राओं को गिनते हैं। तो पहला चरण है रहीमन पानी राखिए, यहां तक। तो यहां तक हम इसको गिनते हैं कि कितनी मात्राएं इसमें हैं। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। भैया इस पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13 है। ठीक। दूसरा चरण देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें कितनी है भैया? 11 मात्राएं हैं। इसमें 11 मात्राएं हैं। अब इसमें गिनते हैं 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें भी कितनी मात्राएं? 13 हैं। अब इसमें गिनते हैं 2 2 4 2 6 1 7 1 8 8 और 9 10 और 1 11। इसमें कितनी है? 11। तो देखिएगा इसके पहले चरण और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं। पहले और तीसरे में कितनी कितनी है? 13 13। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी है? तो 11 11। तो ऐसा हमने आपको कौन सा छंद बताया था? वो था दोहा, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं हो, वो आपका कौन सा छंद होगा? दोहा। अब देखिए इसके विषम चरण में अलग मात्राएं हैं और सम चरण में अलग मात्राएं हैं, इसलिए एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है।
तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम छंद की पहचान कैसे करें। अर्ध सम्मात्रिक छंद वो कहलाता है जिसके विषम चरण में अलग मात्राएं और सम चरण में अलग मात्राएं होती हैं। देखिए दोस्तों, एक आखिरी है मुक्त छंद। हमने आपको बताया था कि मुक्त छंद वो होता है जिसमें वर्णों और मात्राओं से मुक्त कर दिया जाता है। ना वर्णों का कोई क्रम होता है, ना कोई मात्राओं का क्रम होता है। ऐसे छंद को हम मुक्त छंद कहते हैं। और ऐसा एक ही छंद है जूही की कली, जूही की कली नामक कविता जो किसने लिखी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। याद कर लीजिए, ये बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है। जूही की कली जो सूर्यकांत त्रिपाठी के निराला के द्वारा लिखी गई है, ये मुक्तक छंद का उदाहरण है। इसमें ना कोई मात्राओं का क्रम है और ना कोई वर्णों का क्रम है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। और अगर हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ऐसे ही हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।